तो इस समय की बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने 3 गद्दार विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। जी हाँ, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज से विधायक अभय प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे। तीनों ही विधायकों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं दिया था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खासे नाराज थे और इसीलिए अब इन तीनों विधायकों को समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता व किसान महिला युवा कारोबारी नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण तीनों विधायकों को समाजवादी पार्टी निष्कासित करती है। माननीय विधायक गोसाईगंज श्री अभय प्रताप सिंह, माननीय विधायक गौरीगंज श्री राकेश प्रताप सिंह, माननीय विधायक ऊंचाहार श्री मनोज कुमार पांडे। इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी। जहां रहें, विश्वसनीय रहें। तो लगभग पूरा 1 साल होने के बाद समाजवादी पार्टी ने इन तीनों विधायकों के ऊपर कार्रवाई कर दी है। अखिलेश यादव अलग अलग मौकों पर अलग अलग मंचों से ये बात कहते रहे हैं कि किसी भी गद्दार विधायक को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा पल्लवी पटेल, पूजा पाल और भी कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन उनकी विधायकी अभी नहीं गई है, ना ही उनको पार्टी से निकाला गया है। हालांकि पल्लवी पटेल ने जो क्रॉस वोटिंग की थी उसको लेकर उन्होंने अखिलेश यादव से माफी मांग ली है और उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी राजनीति समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए के साथ ही करेंगी। राकेश प्रताप सिंह की बात करें तो जब से इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, इनका समाजवादी पार्टी के कार्यालय में भी आना जाना नहीं था। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं से मिलना जुलना हो गया था। इसके साथ ही ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे तो अमित शाह जी को अपने घर भी बुलाए थे। मंच पर अमित शाह जी के साथ वो बैठे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ बैठे। यानी जब से इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी उसके बाद से ये भारतीय जनता पार्टी के काफी ज्यादा करीब हो गए थे। वही अगर गोसाईगंज से विधायक अभय प्रताप सिंह की बात करें तो उन्होंने कहा था कि नेताजी की पार्टी है और अगर अखिलेश यादव उनको टिकट नहीं देंगे तो वो राजनीति करना छोड़ देंगे, लेकिन किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। वही अभय प्रताप सिंह ने राज्यसभा चुनाव में गद्दारी की और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरवा दिया था। तो ये समाजवादी पार्टी ने काफी बड़ी कार्रवाई की है। अब तक किसी भी पार्टी ने इस तरीके की कार्रवाई अपने विधायकों के ऊपर नहीं की है। वही राकेश प्रताप सिंह का इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति रहे ना रहे, वो विधायक रहे ना रहे, उनको टिकट मिले या ना मिले, लेकिन वो अब वापस समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। उन्होंने अखिलेश यादव पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने रामचरितमानस को जलाया, जिन्होंने सनातन का विरोध किया, उनका साथ दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को मलेरिया, एड्स और कैंसर कहने वालों के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया। तो इस तरीके के कई आरोप राकेश प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के ऊपर लगाए हैं। हालांकि उन्होंने ये बात कही जरूर है कि वो समाजवादी पार्टी में वापस नहीं जाएंगे और काफी ज्यादा खुश हैं कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन उनका चेहरा देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो खुश हैं। राकेश प्रताप सिंह ने यह भी कहा है कि वो अमेठी से राजनीति करते हैं और अमेठी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र रहा है। अगर वो चाहते तो कांग्रेस पार्टी में जाकर राजनीति कर सकते थे, चापलूसी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यानी उन्होंने बसपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अन्य दलों का काफी खुलकर विरोध कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं बोले। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, लेकिन ये बात भी तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जल्द ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर अपनी पार्टी से बगावत की, अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी में जाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अखिलेश यादव के इस कदम को लेकर आप लोगों का क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।